नमस्कार। आज का जो ये पेरेंट्स मीटिंग हमने किया है अभिभावकों के लिए, इसमें फेरी ऑफ द वर्ल्ड का है, जिसमें परियों का एक रहस्यमय दरवाज़ा, जिसमें ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक इसमें पार्टिसिपेट और हम पेरेंट्स को किस तरीके से, किस माध्यम से इसको हम इस थीम को हम देते हुए और पेरेंट्स को ये 8 घंटा में, पेरेंट्स से मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि इसको 6 घंटे, सिर्फ 4 से 6 घंटे की टाइमिंग आप अपने बच्चे सर, पेरेंट्स मीटिंग एक माध्यम बनता है बच्चों के बारे में पेरेंट्स को बताना, पेरेंट्स क्या समस्याएं बच्चों से के माध्यम से फेस कर रहे हैं उसको हम लोगों को भी जानना। सिर्फ एक माध्यम होता है सही नॉलेज देने का, सही संस्कार देने का, और उसमें कहीं कोई कमी, कम से कम मेरा मैनेजमेंट इससे कोई समझौता नहीं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे का स्कूल के साथ साथ घर का भी इन्वायरमेंट। सर, मेरा नाम राम प्रताप सिंह है और मैं ग्राम मोहितपुर का निवासी हूँ। मेरा लड़का का नाम अजर विक्रम सिंह है और क्लास 6 में ये पढ़ता है, लेकिन ये लोग मोबाइल की तरफ ज़्यादा झुकाव इन लोग का लग रहा है और मोबाइल की तरफ इसमें लोग गेम जो खेल रहे हैं उससे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, उस पर ध्यान इन लोग का ज़्यादा जा रहा है। तो इससे तो व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं और आरबीटी विद्यालय भी हमारे बरहज बाजार में अच्छा शिक्षा। मेरा नाम श्वेता तिवारी है। मेरे 4 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे सब चीज़ भी बहुत अच्छा है। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम इसी स्कूल की बहुत बेहतर है, मुझे बहुत इम्प्रेस करता है। आसपास के लोग भी इसके बारे में बहुत बढ़िया बात करते हैं। ये स्कूल यहाँ की शहर की सबसे बेस्ट स्कूल माना जाता है। प्रिंसिपल सर ने, डायरेक्टर मैम ने और सारे अध्यापक बंधुओं ने अच्छी व्यवस्था की है और हम लोग को कुछ सजेशन भी दिए कि आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करिए, ये हमको काफ़ी अच्छा लगा। और इनके डायरेक्शन थ्रू हम भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे ही। अपने बच्चे हैं तो इसलिए स्कूल का डायरेक्शन भी ठीक है, व्यवस्थाएं सब ठीक है, सारी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर जिसका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा है, बच्चे एंजॉय ले रहे हैं। और क्या, ये हम लोग भी आए इस बहाने, हम लोग भी कुछ देख रहे हैं, हम भी कुछ एंजॉय कर रहे हैं। कुछ नया देखने को मिला है यहाँ इस विद्यालय पे, कुछ नया देखने को मिला है, अच्छा लगा, हम लोग को भी अच्छा लगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। रेखा विश्वकर्मा है, मेरी लड़की इस स्कूल में पढ़ती है आरबीटी विद्यालय में, और शुरू से ही इस स्कूल में जैसे पढ़ी है, नर्सरी क्लास से ही, और बहुत जैसे यहाँ पर हमें बहुत ही सब कुछ बहुत अच्छा लगा कि बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है और टीचर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं तो पेरेंट्स से बोलूँगी कि पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों नहीं, पर। एक्चुअली पेरेंट्स मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की गई है वो इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से। हर बार क्या होता है ना, पेरेंट्स का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि आते हैं, रिपोर्ट कार्ड देते हैं, जाते हैं। तो इस बार जो है श्योरली इन चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि वास्तव में पेरेंट्स किन समस्याओं से इस समय बच्चों को लेकर। माय नेम इज़ पूजा जायसवाल और ये स्कूल में मेरी बेटी का फर्स्ट ईयर है और मैंने काफ़ी इसके अंदर चेंजेस देखी हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इससे, जैसे कि ये काफ़ी पहले से एक्टिव हो गई हैं और पढ़ने में तो ये पहले भी ठीक थी और अभी भी बहुत अच्छी होती जा रही हैं श्री, और बाकी सब ठीक ही है। एक्टिविटी में अच्छा ग्रोथ है, रिजल्ट्स इनके काफ़ी अच्छे आते हैं। मेरा नाम मृत्युंजय मिश्रा है, मैं सिकराटा गांव से हूं और यहाँ का सारी व्यवस्थाएं ठीक है। यहाँ की हमारी बच्ची यहाँ पर एलकेजी में पढ़ती है, इसका नाम कौशिकी मिश्रा है और यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। बाकी पढ़ाई के मामले में भी बहुत बढ़िया यहाँ के शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, काफ़ी अच्छे से बच्चों को समझाते हैं। जो हमारे बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे, नर्सरी में पढ़ी, फिर उसके बाद से एलकेजी में आई। एलकेजी में आने के बाद से उनमें बहुत सुधार आया। यहाँ के शिक्षक हैं, जो भी मैम लोग हैं या टीचर लोग हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बरहज नगर पालिका क्षेत्र में आरबीटी विद्यालय जो बरहज ब्लॉक के समीप ब्रांच स्थित है। 26 नवंबर 2024 को इस ब्रांच पर एक अलग अंदाज के रूप में शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी थीम द गेट ऑफ पैराडाइज रहा।
जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित एवं विशेष रूप से बच्चों के पेरेंट्स को निमंत्रित किया गया था, ताकि स्कूल के प्रबंधक, स्कूल के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा विद्यालय में वर्तमान में पढ़ रहे बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर इस कार्यक्रम में शामिल बच्चों के पेरेंट्स से इसकी चर्चा की जा सके। इस कार्यक्रम के दौरान इस विद्यालय की तरफ से इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को इस विद्यालय में पढ़ाई में कमी या किसी भी तरह की कोई दिक्कत के लिए कार्यक्रम में उपस्थित पेरेंट्स को भी अपनी बात कहने का मौका दिया गया था। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं सहित उनके पेरेंट्स को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक रूप से स्वर्ग अर्थात सभी प्रकार की सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त का माध्यम है। बरहज आसपास न्यूज टीम ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में उपस्थित पेरेंट्स से इस विद्यालय में होने वाले पढ़ाई एवं इस विद्यालय में किसी भी कमी के बारे में बातचीत के दौरान जब उनसे जानना चाहा, लगभग सभी पेरेंट्स ने इस विद्यालय की पढ़ाई को काफी सही बताया एवं इस विद्यालय की हर सुविधा को बेहतर कहा। आरबीटी विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्णकांत मिश्रा ने भी न्यूज टीम से बातचीत करते हुए इस विद्यालय की पढ़ाई के बारे में बताने के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स से भी यह आग्रह किया, पेरेंट्स जो भी समय अपना व्यतीत करते हैं उसमें से कुछ समय अपने बच्चों के लिए भी निकाले, भविष्य को देखते हुए उनकी पढ़ाई का भी ध्यान दिया करें। न्यूज टीम ने इस विद्यालय की प्रबंधक निर्देशिका श्रीमती संध्या संदीप तिवारी से एक अलग अंदाज में इस प्रोग्राम के बारे में एवं इस विद्यालय की शिक्षा, विद्यालय की तमाम सुविधाओं के बारे में बातचीत के दौरान जब उनसे जानना चाहा, तो उन्होंने बताया, हमारे विद्यालय का यह भरपूर प्रयास होता है हम बच्चों को एक अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। साथ बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी यह संदेश दिया, पेरेंट्स कुछ समय अपने बच्चों के लिए भी निकाले, साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल से दूर रखें। इस कार्यक्रम में आए बच्चे एवं उपस्थित पेरेंट्स काफी उत्साहित दिख रहे थे। विद्यालय की तरफ से इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि गणों, बच्चों एवं पेरेंट्स के लिए विभिन्न प्रकार के जलपान की खास व्यवस्था की गई थी। बरहज आसपास न्यूज चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं बरहज आसपास न्यूज। जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस समय हम बरहज क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र में स्थित आरबीटी विद्यालय जो ये ब्लॉक के पास स्थित है उस ब्रांच पे मैं आया हुआ हूँ, जहाँ हमें पता चला कि आज पेरेंट्स मीटिंग हो रही है। तो हम अंदर चलते हुए इस स्कूल के प्रिंसिपल से भी इस स्कूल की व्यवस्था के बारे में और जो पेरेंट्स आज आए हुए हैं उनसे भी इस स्कूल की व्यवस्था के बारे में और बच्चों की पढ़ाई के बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम अंदर चलते हैं।
मैं सिकराटा गांव से हूँ और यहाँ का सारी व्यवस्थाएं ठीक है यहाँ की। हमारी बच्ची यहाँ पर LKG में पढ़ती है, इसका नाम कौशिकी मिश्रा है और यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। बाकी पढ़ाई के मामले में भी बहुत बढ़िया यहाँ के शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, काफ़ी अच्छे से बच्चों को समझाते हैं। जो हमारे बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे, नर्सरी में पढ़ी, फिर उसके बाद से LKG में आई। LKG में आने के बाद से उनमें बहुत सुधार आया। यहाँ के शिक्षक हैं जो भी मैम लोग हैं या टीचर लोग हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय हम RBT ये ब्लॉक बरहज ब्लॉक ब्रांच पे ही मौजूद है, जहाँ आज पेरेंट्स मीटिंग है और ये शायद ये इसी क्षेत्र के हैं और पेरेंट्स मीटिंग में ये आए हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे इस स्कूल की व्यवस्था को लेके। हाँ सर, ये बताएं कि स्कूल की काफ़ी चर्चा है क्षेत्र में, इसकी पढ़ाई को लेके और इसकी व्यवस्था को लेकर। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम इसी स्कूल की बहुत बेहतर है, मुझे बहुत इंप्रेस करता है। आस पास के लोग भी इसके बारे में बहुत बढ़िया बात करते हैं। ये स्कूल यहाँ की शहर की सबसे बेस्ट स्कूल माना जाता है। हाँ, प्रिंसिपल सर ने, डायरेक्टर मैम ने और सारे अध्यापक बंधुओं ने अच्छी व्यवस्था की है और हम लोग को कुछ सजेशन भी दिए कि आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करिए। ये हमको काफ़ी अच्छा लगा और इनके डायरेक्शन थ्रू हम भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे ही। अपने बच्चे हैं तो इसलिए स्कूल का डायरेक्शन भी ठीक है, हम लोग इस पे यहाँ की व्यवस्था क्या है? ठीक है, व्यवस्थाएं सब ठीक है, सारी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर जिसका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम हो रहा है, अच्छा है, बच्चे एंजॉय ले रहे हैं। और क्या, ये हम लोग भी आए हैं, इस बहाने हम लोग भी कुछ देख रहे हैं, हम भी कुछ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कुछ नया देखने को मिला है यहाँ इस विद्यालय पे, कुछ नया देखने को मिला है, अच्छा लगा, हम लोग को भी अच्छा लगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, अच्छी बात है। ठीक। नहीं, एक्चुअली पेरेंट्स मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की गई है वो इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से। हर बार क्या होता है ना, पेरेंट्स का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि आते हैं, रिपोर्ट कार्ड लेते हैं, जाते हैं। तो इस बार जो है श्योरली इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि वास्तव में पेरेंट्स किन समस्याओं से इस समय बच्चों को लेकर के जूझ रहा है। तो कुछ सुझाव उनको दिए गए हैं कि कैसे हम दोनों लोग मिलकर के, स्कूल का एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी होती है। तो पेरेंट्स जो है, बच्चे जैसे आजकल के पेरेंट्स का कॉमन प्रॉब्लम होता है कि बच्चे काफ़ी मोबाइल यूज़ करते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि बच्चों को मोबाइल गार्जियन ही प्रोवाइड करके दे देते हैं। बाद में वो बच्चे जो है उसके आदी जब बन जाते हैं तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रख सकते हैं, क्या कंटेंट हम उसके लिए दे सकते हैं कि हाँ वही चीज़ें। मैं सारे अभिभावक, जितने भी बच्चे, स्पेशली हम लोग खुद पेरेंट्स हैं, पेरेंटिंग इज़ द बेस्ट चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं पेरेंट्स के कंप्लेंट की, सर ये मैथ्स नहीं जानता है, सर इसको मैथ नहीं आता है। अरे भाई, काउंटिंग तो सीखा है उसने, वो मैथ एडिशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो मैथ आती कैसे नहीं है। उसको जो थोड़ा सा प्रोत्साहित करने की बात है कि बेटा चलो इस बार तुम ऐसे हो, अगली बार थोड़ा सा और प्रयास करोगे और अभ्यास करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो और बेहतर होगे। इस तरह से मोटिवेशन। कभी भी बच्चे जब डिमोरलाइज आप करोगे कि तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तो बच्चे मान के बैठ जाते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं आती। और यही समस्या जो है आगे चल करके उन बच्चों को यूज्ड टू बना देती है, आदतन वो मजबूर हो जाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज पेरेंट्स मीटिंग के दौरान इस स्कूल की प्रबंधक निदेशक श्रीमती संध्या संदीप तिवारी जी से हमारी टीम की मुलाकात हो रही है। हम इनसे बातचीत के दौरान इस स्कूल के शिक्षा के बारे में और व्यवस्था के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। आज का जो ये पेरेंट्स मीटिंग हमने किया है अभिभावकों के लिए, इसमें फेरी ऑफ द वर्ड का है, जिसमें परियों का एक रहस्यमयी दरवाज़ा, जिसमें ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक इसमें पार्टिसिपेंट किया है। और उसमें हमने ये दिखाया है कि इसका
मतलब इसमें शिक्षा को लेकर के दिखाया गया है कि इसमें बहुत सारे, कितना गहराई में ये शिक्षा है और इसका कोई अंत नहीं है। तो और हम पेरेंट्स को किस तरीके से, किस माध्यम से इसको हम इस थीम को हम देते हुए और पेरेंट्स को ये बताते हैं कि जितना ये ऐसी सीढ़ी है, ये जो एजुकेशन है, ये शिक्षा है, ये ऐसा सीढ़ी है कि इसको जितना हम ग्रहण करें उतना हमारे लिए कम है। और एक यही निवेदन देना चाहूँगी पेरेंट्स को कि इसको अपनी गहराई से बच्चों को पढ़ाएं। अगर स्कूल 24 घंटे में स्कूल 5 से 6 घंटा समय देता है तो पेरेंट्स के पास 18 घंटा होता है, और 18 घंटा में पेरेंट्स से मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि इसको 6 घंटे, सिर्फ 4 से 6 घंटे की टाइमिंग आप अपने बच्चे को दें। और जितना मैं एजुकेशन अपने स्कूल में दे रही हूँ, विद्यालय में दे रही हूँ, उस विद्यालय का जो भी इसको एजुकेशन दिया जाता है उसको सिर्फ और सिर्फ दोहरा दिया जाए, और उसके बाद उसको दोहराने के बाद फिर पुनः से दूसरे दिन स्कूल भेजा जाए। अगर इस तरीके से करने पे, इस माध्यम से करने पे हम अपने एजुकेशन में जो हमारा शिक्षा है, जो हमारी शैक्षणिक शिक्षा है, उस लेवल पे हम अपनी ऊंचाइयों में पहुंच जाएंगे। हाँ, आज देखिए पेरेंट्स मीटिंग में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम, जाहिर सी बात है कि 1500 मतलब 1500 से 2000 पेरेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। 1500 पेरेंट्स के पास हम ये बोलना चाहेंगे कि देखिए 100% तो हम किसी को भी बहुत वो नहीं कर सकते। मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैं बरहज क्यों आई, ज़रूर ये मैं हिस्ट्री देना चाहूँगी। बरहज में स्कूल खोलने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि मैं देवरिया की लड़की हूँ। बरहज में जब मैं आई और मेरे देवरिया के स्कूल में बहुत सारे ऐसे पेरेंट रहे हैं, जो गार्जियन रहे हैं, जो बरहज से अपने बच्चे को देवरिया भेजा करते थे। तो जब यहाँ पर जब आने का देखा कि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है और यहाँ एजुकेशन की रियली में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार हम भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे समय में एजुकेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा किल्लतें हुआ करती थी। और आज के टाइम में भी बहुत सारे स्कूल में वो शिक्षा प्रोवाइड वहाँ नहीं हो पाती है जो रियली में बच्चों को ज़रूरत है। इसीलिए आज हमने ये थीम दिया है कि इसकी गहराइयों का कोई अंत नहीं है। दूसरा बात यह है कि जो आज कंप्लेन को लेकर के है, बहुत सारे यहाँ बिजनेसमैन, मैं किसी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि वो ये बोलना चाहते हैं, वो बिजनेसमैन हैं, या यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिस माता पिता हैं जो पढ़े नहीं हैं, तो बच्चे भी उनका सुनते नहीं हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि बच्चे को पढ़ाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं होता। आप बच्चों का मोबाइल बंद करें, आप अपने बच्चों के लिए त्याग दें। आपको मैं बोलूँगी कि आप इस स्मार्टफोन को ना यूज करें। अगर आप स्मार्टफोन यूज करेंगे और बच्चे से उम्मीद करेंगे कि वो बच्चा आपका टीवी ना देखे, स्मार्टफोन ना चलाए और घर में 6 घंटा ना पढ़े, तो हम कैसे आपको 100% रिजल्ट दे पाएंगे। जब दो हाथ को एक साथ जोड़ी जाती है तो हम नमस्कार करते हैं। दो ताकत को एक साथ लगाया जाता है तो कोई भी नींव खड़ी होती है। तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को पहली बात है कि अपने जब एजुकेशन चूज करना हो तो सही स्कूल को चूज करें, सही विद्यालय को चूज करें। नहीं ज़रूरी है कि मेरा इस विद्यालय चूज करें, लेकिन सही विद्यालय को चूज करें और उस विद्यालय में विश्वास करके कुछ दिन अपने बच्चे को रखें और उसके साथ में आप अपना सहयोग भी पूरी ताकत के रूप में डाले रहें। तो जब दोनों हाथ को हम एक साथ में जब जोड़ेंगे तो धीरे धीरे ये हाथ को जुड़ेगा, और हाथ जब जुड़ेगा तो हम शिक्षा को दे सकते हैं। तो हम हर पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं कि हम 5 घंटे में 8 सब्जेक्ट पढ़ाने में पूरी तरह से असमर्थ रहते हैं और पढ़ाते हैं। हम 8 सब्जेक्ट को 5 घंटे में पढ़ाते हैं। तो हम पेरेंट्स इतना ही बोलना चाहेंगे कि 5 घंटे आप घर में समय दें, 4 घंटे घर में समय दें और देखें बच्चा क्या पढ़ता है, और उसके बाद से अगर स्कूल में फिर आके कंप्लेन करें, और 100% बता दूं कि मैं रिज़ल्ट दूंगी। कोई भी स्कूल होता है वो 40% 20% ही रिज़ल्ट देता है, बट मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मैं 60% रिज़ल्ट देती हूँ और मैं दूंगी। लेकिन पेरेंट्स का दूसरा हाथ
जो दाहिना हाथ होता है उसको ज्वाइन कराए हमारे साथ। और पेरेंट्स मीटिंग कभी मैं डिले करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ हर पेरेंट्स से मैं खुद मिलूँ और उनकी परेशानियों को खुद सुनूँ और उनकी परेशानियों को मैं दावे के साथ दूर करूँ। सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम दुर्गेश पांडे है और मैं म्यूजिक टीचर हूँ। मेरे मैनेजमेंट का ये हमेशा थिंक रहा है कि हमेशा अपडेट रहिए। अपडेट रहने में नया नया कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमेशा उसी थिंक के साथ ये रखा गया आपके सामने। मेरा नाम रेखा विश्वकर्मा है। मेरी लड़की इस स्कूल में पढ़ती है, आरबीटी विद्यालय में, और शुरू से ही इस स्कूल में जैसे पढ़ी है, नर्सरी क्लास से ही। और बहुत जैसे यहाँ पर हमें बहुत ही सब कुछ बहुत अच्छा लगा कि बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है और टीचर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं तो पेरेंट्स से बोलूँगी कि पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, क्योंकि हाँ, स्कूल की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छा है। स्कूल की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। नहीं, जैसे मैं तो इस स्कूल के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि स्कूल में लफड़ाई कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन यही है, एक चीज़ है कि बच्चों की अगर मान लीजिए कि कोई जैसे कंपटीशन हो रहा है बाहर, बच्चों को मान लीजिए रंगोली कंपटीशन हो जाए कुछ भी, तो बच्चों को जो प्राइज़ मिल रहा है वो दे दिया जाए। जी, मेरा नाम निहाल गुप्ता है। मैं क्लास 11 का छात्र हूँ आरबीटी विद्यालय में, और मेरे पेरेंट्स आए हैं अभी। स्कूल की व्यवस्था सब सही है, यहाँ कोई कमी नहीं हमको दिखती है फिलहाल, और पढ़ाई वगैरह सब सही है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग सर पूरी तरह से व्यवस्थित है और हर चीज़ सही ढंग से हुआ जा रहा है। सर, पेरेंट्स मीटिंग एक माध्यम बनता है बच्चों के बारे में पेरेंट्स को बताना, पेरेंट्स क्या समस्याएं बच्चों से के माध्यम से फेस कर रहे हैं उसको हम लोगों को भी जानना। और इसके लिए ये पेरेंट्स मीटिंग रखा गया एक कॉन्सेप्ट बेस्ड, थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश की गई है कि जो बच्चे आज केवल एक रिपोर्ट कार्ड लेके चले जाना, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है स्कूलों में, पेरेंट्स भी बहुत जल्दी में रहते हैं, उसको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड, थीम बेस्ड बनाया गया है। और थीम आज के पेरेंट्स मीटिंग की जो थी वो गेट ऑफ पैराडाइज, इस मीटिंग के ऊपर जो है थीम के ऊपर मीटिंग हुई है। बच्चों ने और पेरेंट्स ने भी एंजॉय किया है और काफ़ी अच्छे से ये पेरेंट्स मीटिंग आज कंडक्ट हुई। इसके लिए मैं सारे अभिभावकों को, जितने भी माता पिता बच्चों के हैं, उन सबको बहुत बहुत सपोर्टिव तरीके से पूरे कार्यक्रम को बिना किसी अवरोध के संपन्न कराने में माँ की भूमिका निभाई। सर, जैसे इस स्कूल को लेकर बहुत से लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं, गलत सोचते हैं कि पढ़ाई अच्छी नहीं है, इसके बारे में सर देखिए, स्कूल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर ताली अगर एक हाथ से बजाने की कोशिश की जाएगी तो ताली कभी बज नहीं सकती। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि सर हमारा बच्चा स्टडी नहीं करता, सर हमारा बच्चा जो है घर पे पढ़ता नहीं। अब वो अगर स्कूल से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम अब बच्चे को घर पे भी जाकर के ट्रीट कर पाएंगे, मोटिवेट करना हम लोगों का काम होता है। स्कूल एक प्लेस होता है जहाँ सही शिक्षा दी जाती है। एक व्यक्ति ये कंप्लेन नहीं करेगा कि नहीं टीचर जो है गलत पढ़ाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे। हाँ, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है मेधावी बने, लेकिन एक मेधावी बच्चा हर तरीके के इन्वायरमेंट से हो करके गुजरता है। जो पेरेंट्स जितना परिश्रम अपने बच्चे के ऊपर देते हैं वो सामने दिखता है। स्कूल सिर्फ एक माध्यम होता है सही नॉलेज देने का, सही संस्कार देने का, और उसमें कहीं कोई कमी, कम से कम मेरा मैनेजमेंट इससे कोई समझौता नहीं करता। शिक्षक की कैलिबर, शिक्षक की क्वालिटी वो अनमैचेबल है। अगर मैं बात करूंगा, अगर जिस लोकेलिटी में हम लोग हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं,
एक एक टीचर आपको सारी चीज़ें दिखेंगी कि सारे एक्सपीरियंस टीचर अपने सब्जेक्ट्स के माहिर। कुछ पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि बीच में टीचर्स बदल जाते हैं, ये उनके बच्चे के लिए होता है। जब हमें लगता है कि ये टीचर उनके बच्चे के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो हमें उसको बीच में हटाना पड़े। हम तो जब मौका मिलेगा हटा देंगे। जिस दिन पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारे बच्चे के लिए सही टीचर नहीं है। होता क्या है कि जब हम शुरुआत में टीचर अपॉइंट करते हैं तो उसकी नॉलेज सब झलक के आती है, उससे टीचर अपॉइंट कर लिया जाए। लेकिन क्लास में वो क्या कर रहा है ये तो जब पढ़ाना शुरू करता है तब समझ में आता है। तो अगर ये बात समझ में आई कि हाँ नहीं वो उस लायक है तो उस पर काम होता है। टीचर सर्वाइव नहीं करते यहाँ। जितने देर स्कूल, मान लीजिए 6 घंटा बच्चा रहता है, स्कूल में जो पढ़ाई की जाती है वो पीरियड वाइज होती है, बेल वाइज होती है। पेरेंट्स की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कभी कभी कोई पेरेंट्स का मुझसे ये कंप्लेन करता है कि सर मेरा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है लेकिन इंग्लिश नहीं बोलता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का स्कूल के साथ साथ घर का भी इन्वायरमेंट उस लायक हो। मान लीजिए कि आज 6 घंटे वो पढ़ के जाता है, इंग्लिश यहाँ पे सीख के जाता है और घर पे जाके भोजपुरी बोलना शुरू कर दे तो वो इम्पैक्ट जल्दी नहीं निकलने वाला है कि यहाँ तुरंत बोलना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उस काबिल हैं जो बोलते हैं, जो केवल प्रोत्साहित करते रहते, केवल सुनते रहते हैं कि आज स्कूल में क्या सीखे हो। उसका इम्पैक्ट दिखता है उन बच्चों के अंदर। तो पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट वो जाने, बच्चों से पूछें कि तुम आज फर्स्ट बेल में क्या पढ़े हो, कौन सा टॉपिक पढ़ के आए हो। इससे उनको मेमोराइज करने की शिक्षा मिलती है। वो चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हैं कि घर जाएंगे तो पेरेंट्स पूछेंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल थी, जैसे कि आजकल पेरेंट्स बहुत से हैं कि बच्चों को मोबाइल के नज़दीक। सर मोबाइल ठीक वैसी ही है कि आजकल सबसे ज़्यादा कंप्लेन हम लोगों को जो फेस करना पड़ता है वो इसी बात के लिए होता है कि सर मोबाइल नहीं रहता है तो खाना नहीं खाता है। सर मोबाइल के बिना ये जिद करने लगा मोबाइल के साथ न देने पर। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ पेरेंट्स से कि क्या बच्चा आपका काबिल था कि वो मोबाइल खरीद करके लाया और यूज करना शुरू कर दिया? तो जवाब आता है नहीं। तो इसका मतलब लत लगाने वाले पेरेंट्स, और जब आज लत लग गई है तो उसकी कंप्लेन करने वाले पेरेंट्स। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पेरेंट्स को भी बहुत अवेयर होना पड़ेगा। आजकल इतनी सारी बीमारियाँ, आँख से संबंधित बीमारियाँ मोबाइल के थ्रू होती है और पेरेंट्स इस बात से अनजान, उनको थोड़ा सा ये लगता है ना कि चलो हम कहीं व्यस्त हैं तो बच्चा उसमें बजा रहे, इसके लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो बच्चा उस मोबाइल को देखते देखते इतना इंटरेस्टेड हो जाता है उसमें कि फिर वो उसके बिना नहीं रह जा पाता। ठीक उसी तरह से जैसे कोई एडिक्ट अपने नशे की लत के बिना नहीं रहता, उसी तरह से बच्चों की एक टेंडेंसी बन जाती। तो इससे बचने का बहुत सीधा सरल उपाय है कि पेरेंट्स जितना हो सके उतना बच्चों के सामने कीपैड वाले मोबाइल यूज करें। पहला, एंड्रॉयड फ़ोन बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्टेड मोड में रखें। उनको ऐसे पासवर्ड सेट करके रखें कि बच्चे उस पासवर्ड के साथ इस्तेमाल ना कर पाएँ। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर बच्चे कभी मोबाइल उनसे मांगें कि पापा मोबाइल दीजिएगा, ज़रा सा बात करना है, या पापा मोबाइल दीजिए, उस समय बच्चों को अपने सामने उस मोबाइल को यूज करने के लिए प्रेरित करें। अगर कोई बच्चा मोबाइल लेकर के कमरे में जाता है, अलग से बैठना चाहता है, तो तुरंत पेरेंट्स को सावधान हो जाना चाहिए कि डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग विद इट। आगे का आपके स्कूल का क्या लक्ष्य है इसके बारे में? नथिंग। लक्ष्य एकमात्र है अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ। ये आजकल के जो बच्चे हमारे हैं 10 साल बाद किसी पोस्ट पर रहे, हमें याद जरूर करें कि हमारा भी योगदान उनके उस लाइफ के उस जगह पे पहुंचने में हमने भी कुछ न कुछ योगदान दिया है। कभी मेरा नाम अगर बोलें, हमारे टीचर्स का नाम लें तो रिस्पेक्ट के साथ लें। कभी उनके लिए किसी प्रकार की ये नहीं होना चाहिए कि हमने उनके साथ रह करके अपने लाइफ के इतने साल बर्बाद किए। दैट मस्ट ओनली। बाकी जो चीज़ें हैं वो भाई कोई भी चीज़ होती है जब आप
कोई काम करते हैं, एप्रिसिएशन आपके काम का मूल्यांकन होता है। जितना ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलता है पेरेंट्स के माध्यम से, बच्चे कहीं मिल जाएं, आपको याद कर लें, पहचान लें ये सर हमको इस समय पढ़ाए थे, उससे बड़ा एप्रिसिएशन लाइफ में कुछ नहीं है एक अध्यापक की। थैंक यू।